नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने संस्कृत वेदांत यूट्यूब चैनल पे। तो सभी मित्रों के लिए लिंक को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज आपका दूसरा भाग है छंद से संबंधित। जो भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछने वाले सवाल हैं वो सवाल यहाँ से बनते हैं। छंदों के बारे में पूछा जाता है, चाहे वो असिस्टेंट की भर्ती हो, चाहे वो यूजीसी की हो, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो। तो कहीं ना कहीं छंदों का अपना एक महत्व है साहित्य में। तो यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं, लेकिन हम सबके लिए छंद सीखना बहुत ज़रूरी होता है कि छंद को हम कैसे सीखें, कैसे समझें। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को समझेंगे नहीं, किसी का गढ़ विचार नहीं करेंगे, तब तक हम छंद को नहीं सीख पाएंगे दोस्तों। इसलिए ये आपकी अनवरत क्लास चलेगी, आपकी लगातार आपको प्रत्येक दिन आपको मिलती रहेगी। और सभी क्लासेस हमारी अभी इस समय छंदों पर होंगी। छंदों पर चर्चा की जा रही है, पूरा गढ़ विचार किया जा रहा है कि किस तरीके से बहुत ज़्यादा सरलतम हो सके अपने आप में। तो ठीक है, आज का हमारा दूसरा है छंद। इससे पहले की वीडियो में हम एक छंद को समझा चुके हैं, वहाँ वंशज छंद के लिए बताया था, और वहाँ पे बहुत अच्छे से गढ़ विचार भी बताया गया था कि दोस्तों किस तरीके से गढ़ विचार किया जाता है। यदि आप कहीं ना कहीं गढ़ विचार में गलती करेंगे तो कहीं ना कहीं वो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि आपने देखा वहाँ वंशज छंद में भी अगर देखेंगे तो वहाँ 12 वर्ण थे, ठीक है। फिर आप और भी छंद हैं उनमें भी देखेंगे तो वहाँ पे भी 12 होते हैं। तो जब हम गढ़ विचार नहीं कर लेंगे तब तक नहीं समझेंगे। उसी तरीके से आज हमारा छंद जो है वो दोस्तों इंद्र वज्रा है। कौन सा है? इंद्र वज्रा है। और इंद्र वज्रा में कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं, ये भी जान लीजिए। इसी तरीके से इंद्र वज्रा में भी 11 होते हैं, उपेंद्र वज्रा में भी 11 होते हैं, और उपजाति में भी 11 होते हैं, ठीक है। अब ऐसे में आपका कोई छंद दे दिया जाए एक पंक्ति और पूछी जाए बताइए कौन सा छंद है, तो जहाँ 3 छंद समान हमें मिल रहे हैं, सभी में कितनी वर्ण है? 11-11 वर्ण है। क्योंकि ये छंद हमारा कैसा है? वर्णिक है। और वर्णिक छंद होने के नाते हम इसमें केवल वर्णों की ही गिनती करते हैं। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ भी जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस लक्षण को देखते हैं। ये हमारा क्या है? लक्षण है। क्या है दोस्तों? ये लक्षण है। और लक्षण में क्या है? देखिए, कहा है स्याद इंद्र वज्रा यदि तो जगोगा। ये हमारा लक्षण है। क्योंकि अगर हम लक्षण को जान लेते हैं और लक्षण पे भी लक्षण घटित कर लेंगे तो मैं समझ रहा हूँ कि कहीं से आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होने वाला है, और ना ही कहीं आपका छंद गलत होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर आया है स्याद इंद्र वज्रा यदि तो जगोगा। अब हमको सबसे पहले यह देखना है कि क्या गढ़ बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम लक्षण को ही चेक कर लेते हैं कि हमारा लक्षण सही है या गलत है। तो उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये वर्ण लिखा हुआ है, शायद आपको लाइट की वजह से नहीं दिख रहा हो, लेकिन मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ ये वर्ण। और वर्ण कितने हैं? इसमें 11 हैं, ठीक है। उन 11 वर्णों को पहले हम लक्षण में काउंट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए काउंट हम करते हैं। आपको ये मानना होगा कि जब भी हम छंद पढ़ते हैं उस छंद में हम जो आधा वर्ण होता है उसको हम गिनती नहीं करते हैं। और यदि कोई संयुक्ताक्षर आ जाता है उससे तो पूर्व वाला वर्ण होता है उसको भी हम दीर्घ कर देते हैं। यदि कहीं अनुस्वार या विसर्ग आता है तब भी हम उस गुरु को गुरु कर देते हैं उसके लिए। क्योंकि इसमें छंद में हमको क्या सीखना होता है? लघु और गुरु के बारे में भी जानकारी होना चाहिए कि जब हमारा वर्ण ह्रस्व है तो उसके लिए हम करते हैं लघु, ठीक है। और जब हमारा दीर्घ है तो हम करते हैं गुरु। इसे कहेंगे, ये चिन्ह होता है हमारा लघु का और ये चिन्ह होता है हमारा गुरु का। इसका ध्यान देना है, ठीक है, लघु और गुरु का। और कुछ चीज़ें और होती है, जैसे हमारे संयुक्ताक्षर जो मतलब हैं, जो स्वर संयुक्ताक्षर हैं। जैसे हमने कहा, यहीं पे बताते हैं, जैसे हमने कहा आपसे कहा ए, और कहा आई, कहा औ, और कहा औ। तो दोस्तों ये ऐसे वर्ण हैं, इनको नित्य हम दीर्घ मानते हैं। क्या मानते हैं? दीर्घ मानते हैं। तो कभी भी ऐसे वर्ण आ जाएं तो उसमें क्या है कि मात्राएं आपकी हमेशा गुरु रहेंगी, कभी आपकी लघु नहीं रहेंगी। इसका विशेष आपको ध्यान देना है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आगे। सबसे पहले हम वर्ण को गिनते हैं कि क्या हमारे वर्ण सही हैं। अगर सही होते हैं तो लक्षण को आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है वर्ण। एक वर्ण तो हमारा ये आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसका मतलब है कि 11 वर्ण हमने देखे
और इन 11 वर्णों में दोस्तों हमने देखा कि किसी भी वर्ण को छोड़ा नहीं है। बस ये जैसे हमारा आधा वर्ण है, इसको हमने काउंट नहीं किया है। जहाँ जहाँ पे भी आधा वर्ण आया उसको हमने काउंट नहीं करा है। अब इसमें हमें देखना क्या है कि अब ये तो जान लिया हमने कि 11 वर्ण हुए। अब 11 वर्ण किस में है? इंद्र वज्रा में। अच्छा, 11 वर्ण हमारे उपेंद्र वज्रा में भी होते हैं, 11 वर्ण हमारे उपजाति में भी होते हैं, तो हमें भ्रम पैदा हो जाएगा। इस भ्रम को दूर करने के लिए हमें गढ़ विचार करना चाहिए। जब हम गढ़ विचार कर लेंगे, क्योंकि गढ़ विचार करने पर सारे हर छंद के गढ़ अलग अलग होंगे, तो अलग अलग हम पहचान कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो दिया है, शाद इंद्र वज्रा यदि तो जगोगा। अब कहा शाद माने हो, यानी कि इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा हो कब हो? यदि। यदि मीन्स जब। क्या हो कि देखिए यहाँ तो दिया हुआ है, तो का मतलब है तगड़। तगड़ से क्या दिया है? तगड़ और तगड़। तगड़ तगड़ हो, आगे क्या हो? जे देखो जा दिया हुआ है, ये हमारा जगड़ हो गया। जगड़ हो गया। गढ़ कितने हो गए? 3, 1 2 और 3। 1 2 3, ये 3 हमारे गढ़ हो गए। कहाँ से हमने देखे ये तीनों गढ़? एक तो हमने, 2 तो हमने यहाँ से देख लिए, यहाँ से हमने 2 देख लिए, ये देखिए 2 हमने गढ़ यहाँ से ले लिए थे, और ये जा से हमने जगड़ ले लिया था। उसके बाद में आगे गा है और इधर भी गा, ये गौ है, इधर गा है, तो जगो यानी कि एक जगड़ था और दूसरा गुरु था, इसलिए यहाँ जगो हो गया। तो इसलिए यहाँ पर ये 2 गुरु आ गए। अंतिम में क्या आ गए? एक ये गुरु और एक ये गुरु। तो अंतिम में क्या मिलेंगे आपको? इस तरीके से गुरु मिलेंगे। तो ये रहा हमारा इस तरीके का लक्षण कि हमें कैसे हमको पकड़ना है। तो हमें इस छंद के लिए हमें अपना उसका लक्षण जरूर याद होना चाहिए। लक्षण याद होगा तुरंत आप देख लेंगे। लक्षण याद नहीं कर पाए तो आप इसको याद रख लो कि तगड़ तगड़ जगड़ और अंतिम में 2 गुरु। इसको भी आप जान लेते हैं। अगर ये भी जान लेंगे तब भी आपका सही हो जाएगा। चलिए, उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि क्या हमारा लक्षण सही है। अब लक्षण पे भी हम लक्षण को घटित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इस पे ही वर्ण देखते हैं कि वर्ण देख लिए। अब इस पे मात्रा लगाते हैं, देखते हैं हमारे गढ़ क्या, ये गढ़ हमारे विचार बन रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तगड़ है, ये हमारा तगड़ है। अगर तगड़ को हम या माता राज भान सलगा से देखेंगे तो तगड़ हमारा क्या हो जाता है? ताराज। क्या हो जाता है? ताराज। फिर तगड़ है हमारा, तो तगड़ फिर हमारा क्या हो जाएगा? ताराज हो जाएगा। फिर हमारा जगड़ है, जगड़, तो हमारा जगड़ का क्या हो जाएगा? जबान। क्या हो जाएगा? जबान। तो ये हमारा इधर ता से ताराज हो गया, तगड़ से ताराज हो गया, तगड़ से ताराज हो गया, जगड़ से जवान हो गया। अब हम इन पे ही वर्ण को लगा लेते हैं। तो हमारा वर्ण क्या होगा? यहाँ गुरु होगा, यहाँ गुरु होगा, लघु होगा, गुरु होगा, गुरु होगा, लघु होगा, लघु होगा, गुरु होगा और लघु होगा। इसकी पहचान रखते हैं। और अंत में हमारा क्या आया था? 2 गुरु आए थे। तो अंतिम में हमारे जो है वो क्या रहेंगे? 2 गुरु इस तरीके से रहेंगे, यानी कि वो हमें गुरु अंतिम में देखने पड़ेंगे। एक बात की और सूचना देना है कि आप देखिए जब भी कोई छंद होता है तो क्या छंद की जो पूर्ति के लिए अगर हमारा कहीं वर्ण कम भी होता है तब भी वहाँ लघु, या जब लघु करना होता है तो लघु कर देते हैं, जहाँ दीर्घ करना होता है वहाँ हम दीर्घ कर देते हैं। मतलब लघु भी कर सकते हैं और वहाँ पर हम ह्रस्व मतलब लघु भी कर सकते हैं, दूसरा हम वहाँ गुरु भी कर सकते हैं। ठीक है, तो गुरु जो वर्ण होगा वो हमारा किस तरीके से होता है? इस तरीके से होता है। लघु हमारा कैसा होता है? इस तरीके से होता है। तो लघु गुरु, लघु गुरु, इसका ध्यान देना है। चलिए अब सबसे पहले हम इसी पे गढ़ विचार करते हैं। किस पे करेंगे? इस पे करेंगे, शाद इंद्र वज्रा पे। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है गढ़ विचार में। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, ये अब आप यहाँ का देखिएगा, क्योंकि ये जो भी छंद होता है कोई भी, उस छंद का जो प्रारंभ होता है अगर वहाँ पे कोई संयुक्ताक्षर अक्षर होता है तो वहाँ पर हम ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए या है, यहाँ पे आकार, आ का मतलब आ की मात्रा है, इसलिए ये हो गया हमारा गुरु। ठीक है, अब देखिए ये दी है, लगाने को तो हमारा लघु था लेकिन आगे हमारा ना है, तो ना होने की वजह से अब यहाँ पे संयुक्ताक्षर बनना है। ये दोनों का कोई इसमें कोई किसी स्वर का कोई व्यवधान नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। और देखिए फिर हमारा यहाँ पर
दा बचा, तो दा पे भी हमारा क्या रहेगा, लघु। अब देखिए ये एक बन गया गण, क्या बना, ताराज। फिर देखिए यहाँ पे हमारा वाह है और वाह के आगे फिर से हमें जा मिला और जा के आगे रा है, यानी कि फिर से हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो ये भी हमारा क्या रहेगा, गुरु रहेगा। और जा रहेगा, जा पे भी हमारा गुरु रहेगा। और आगे क्या है, या है, तो हमने ये कर दिया, यानी कि 2 गण हमारे बन गए। उसके बाद में देखिए अब हमारा जवान है, तो जवान के लिए देखिए यहाँ दी है, तो यहाँ पे लघु करेंगे, और तो है ये हमारा गुरु हो जाएगा, और जा है ये हमारा लघु हो जाएगा। तो एक गण हमारा ये बन गया, यानी कि 3 गण बन गए। तो 3 तिया 9 वर्णों को हम काउंट कर चुके हैं, किससे, 3 गणों से। अब उसके बाद में 2 और हमें गुरु देखना है, तो यहाँ पे देखिए गुरु है ये, और अंतिम में भी गा है और इसमें विसर्ग, तो ये भी हमारा गुरु हो गया। तो ऐसे देखिए, यानी कि चौथा जो गण है वो पूर्ण नहीं हुआ। जब चौथा गण पूर्ण नहीं हुआ तो देखो यहाँ पे दोनों गुरु हैं और बाकी 3 ये पूरे पूरे हैं, तो 3 तिया 9 और 10 और 1 11। इस तरीके से भी हम गिनती कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा लक्षण, और लक्षण पे भी हमने लक्षण घटित करके दिखा दिया। इसका मतलब है कि लक्षण हमारा सही है, इसमें कोई गलती, कोई मिस्टेक कहीं पे नहीं है। अब हमने एक यहाँ पर लिया है, उदाहरण के रूप में लिया है, और उदाहरण के रूप में जितने भी हमारे सभी शिक्षकगण जो तैयारी कर रहे हैं वो जान ही रहे होंगे दोस्तों कि ये कहाँ से लिया गया है। तो ठीक है, इसमें देखिए ये हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम का बहुत प्रसिद्ध जो है चतुर्थ अंक है। अभिज्ञान शाकुंतलम भी एक प्रसिद्ध नाटक है, ऐतिहासिक जो प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध नाटक है, उसमें भी चतुर्थ अंक है, और चतुर्थ अंक में भी ये 22 श्लोक है। यानी कि अगर आप देखें तो 4 का 22 है, 4 का 22, यानी कि चतुर्थ अंक का 22वां श्लोक है। अब इस 22वें श्लोक से जरूर पूछता है, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो टीईटी क्यों ना हो, यानी कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, विभिन्न राज्यों में भी पूछा जाता है इसके संबंधित कि ये पंक्ति कहाँ की है। आपको दे देगा अर्थो ही कन्या पर की है, वह बताइए किस ग्रंथ से है, तो भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपके लिए कि यहाँ पे पूछता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है दोस्तों। क्या है, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार घटित किया गया है, और छंद तो आप जान ही रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये उदाहरण लगाया है। उदाहरण लगाने के लिए और भी बहुत सारी है, कई नाटकों में बहुत सारे उदाहरण हमको मिल रहे हैं, लेकिन ये हमने लगाया क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब देखिए यहाँ पे भी हम घटित करते हैं, क्या घटित करते हैं, इसी लक्षण को घटित करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर ये देखिए रा हमारा ऊपर गया हुआ है, इसका मतलब है ये हमारा क्या रहेगा, गुरु रहेगा। थो है ये भी हमारा गुरु रहेगा, ही है हमारा लघु रहेगा। एक गण हमारा ये बन गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए क आगे ना है, इसका मतलब है ये भी हमारा गुरु रहेगा। या है ये भी हमारा गुरु रहेगा, और अप्पा है ये भी हमारा हरस रहेगा। ये देखिए 2 हो गए। उसके बाद में देखिए रा है, यानी कि ये देखिए हमारा लघु रहेगा और गुरु रहेगा और लघु रहेगा। और आगे देखिए ए है, ए का मतलब है ये हमारा वर्ण संयुक्त स्वर है, तो आ और ई मिलके ए बनता है, इसलिए यहाँ पर भी हम ये नित्य हमारा दीर्घ होता है, इसलिए इसे हम गुरु करेंगे। अब वह है होने के लिए, तो देखो ये था, होने को तो ये था, लेकिन हमने इसको नहीं किया। इसको हम मतलब अपने छंद के अकॉर्डिंग हमको मान लेना चाहिए यहाँ पे गुरु, क्योंकि इसमें कहा गया है कि स्याद इंद्र वज्रा यदि तो जगोगा, यानी कि अंतिम में क्या हो, 2 गुरु हो, तो हमने 2 गुरु यहाँ पर कर दिए। ठीक है, इतना मैं समझ गए होंगे। अच्छा, और आगे देखिए दूसरे पंक्ति में भी हम लगा लेते हैं। दूसरी पंक्ति में देखिए यहाँ पर देखिए ता है, इसका मतलब पहले से ऑलरेडी गुरु है। यहाँ पर हर्ष है, यहाँ पे हर्ष नहीं बल्कि यहाँ पे देखिए आगे दा या है, इसका मतलब है इस वर्ण भी हमारा गुरु होगा और इसमें फिर लघु हो जाएगा। एक गण ये बन गया। संप्रेष है, संप्रेष में देखिए यहाँ पे सा है, अनुस्वार है, इसका मतलब गुरु है। प्रे आगे भी मूर्धन्य सा आ रहा है, इसका मतलब ये भी और यहाँ पे भी है, तो ये हमारा हो गया गण। उसके बाद में परिगृहितु है, परिगृहितु में देखिए यहाँ लघु है, फिर आगे देखिए यहाँ गा है, गा में भी रा है, ये री है, तो इसका मतलब यहाँ गुरु हो जाएगा। और ये हमारा गा है, ये हमारा हर्ष हो जाएगा, ये हो गया। ही है,
ही पे देखिए ये हमारा गुरु है और तू है ये भी हमारा गुरु रहेगा। ये देखिए यहाँ पे भी बन गया हमारा। उसी तरीके से जातो ममायम विस्दा प्रकामम, यहाँ पे भी देख लीजिए। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी गुरु है, यहाँ पे भी गुरु है और आगे माँ है, ये लघु है, ये हमारा एक ये बैठ गया। फिर देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, गुरु है, यहाँ पे अनुस्वार है, ये गुरु है और वी हमारा लघु हो गई। ये देखिए ये दूसरा गढ़ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए विस्दा लिखा हुआ है, विस्दा में देखिए ये हमारा लघु है और दा पे हमारा ये गुरु हो गया। और प्र कामम यानी कि ये देखिए हो गया। और इसके बाद ये देखिए ये इस तरीके से हो गया। आगे का है इधर देखिए और ये माँ, ये हमारा इस तरीके से हो गया। प्रत्यर पितन्यास इवांतरात्मा, इसमें भी देख लीजिए। यहाँ पे आगे ता है, इसका मतलब है कि इस पे हमारा क्या जाएगा, इस पे हमारा गुरु जाएगा। या है या से आगे हमारा देखिए पा पे ऊपर रहा है, इसलिए ये भी हमारा गुरु हो गया। और पी है, पी पे रस हो गया, एक गुरु हमारा ये बन गया, क्योंकि ये ताराज बनना है। फिर देखिए आगे ता है, आगे ना है, इसका मतलब ये गुरु हो गया। फिर ये देखिए या है, यहाँ पे भी गुरु हो गया, सा हमारा हलंत हो गया, यानी कि ये लघु हो गया। उसके बाद में ईवांतरात्मा है, तो ई पे हम क्या करेंगे, हर्ष करेंगे। वाह है, पहले भी है, यानी कि वैसे भी हम अगर करेंगे तो ये गुरु है, लेकिन इसके आगे क्या है, ना है, इसलिए हम इसको फिर भी गुरु करते हैं। और आगे ता है, तो ये हमारा ये बन गया। और इधर देखिए रा है, गुरु हो गया, और आधा ता और माँ ये हो गया। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से हमने सारी मात्राएं सब पे घटित कर दी। इसका मतलब है कि इसी हमारा यहाँ पर लक्षण घटित हो गया। तो मैं समझ रहा हूँगा कि आपने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा दोस्तों। इसका हम थोड़ा वाचन करके भी देखते हैं कि किस तरीके से हम इसका वाचन करें और कैसे हम इसको इसी पे घटित करें। तो देखिए लक्षण है हमारा, स्यादिन्द्रि वज्रा यदि तो जगोगा, स्यादिन्द्रि वज्रा यदि तो जगोगा, स्यादिन्द्रि वज्रा यदि तो जगोगा। अर्थो हि कन्या परिकीयेवा, तामाद्य संप्रेष परिगृहीतुम्, जातो ममायं विसिदा प्रकामं, प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। फिर से एक बार देख लेते हैं। अर्थो हि कन्या परिकीयेवा, तामाद्य संप्रेष परिगृहीतुम्, जातो ममायं विसिदा प्रकामं, प्रत्यर्पितन्यासिवान्तरात्मा। स्यादिन्द्रि वज्रा यदि तो जगोगा, स्यादिन्द्रि वज्रा यदि तो जगोगा, स्यादिन्द्रि वज्रा यदि तो जगोगा। तो ये रहा आज का हमारा, जिसमें हमने दूसरी वीडियो में आपके लिए इंद्र वज्रा के बारे में समझाया है, उदाहरण समझाया है। ये भी समझ लेना दोस्तों, ये महर्षि कल्प के द्वारा कहा गया है और यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ है और इंद्र वज्रा हमारा छंद है। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए छंद के साथ फिर से मिलते हैं। जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ये सब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। क्योंकि धीरे धीरे जो भी ज्ञान आपका बढ़ता है, आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहती है। तब तक के लिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृत।